हेलो, वेलकम टू स्टडी हाउस। मैं हूं आलोक सर। आज देखिए आपको नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराया था। देखिए पार्ट सेकंड होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी हम इंट्रो देखते हैं, पहचान देखते हैं इसको। तो जैसे लिखा है कि इन वाक्यों में काम जारी रहना पाया जाता है, और काम जारी रहना पाया जाता है लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। और इसकी जो पहचान होती है वो यही होती है कि बाकी की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये इंट्रो हुआ जाएगा। देखिए अब एज यूजुअल जैसे कि पहले ही बताया था कि ये सेंटेंस जो होते हैं ना वो तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव को बनाने के लिए हमें देखना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है ही, सी, इट या किसी का नाम। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं जैसे आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह जो भी और सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम आर का यूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट होता है हमारा मैं, आई, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है, और उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया जाता है, और सभी के साथ जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आई लगा करके यूज़ की जाती है। तो देखिए अभी इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये लिखा है राम एक पत्र लिख रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा है राम, और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा इज। तो राम इज, लिखना की राइट होती है आई लगाएंगे तो राम इज़ राइटिंग आ लेटर। तो हो गया जाके राम इज़ राइटिंग आ लेटर। इसी तरीके से लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, तो लड़कियाँ प्लूरल्स में आता है, तो होगा जाके द गर्ल्स आर, प्लूरल के साथ में बताया था आर लगेगा। और जाना की गो, उसमें आई लगा दी, तो गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही बढ़े ये कुर्सी बना रहा है, तो द कारपेंटर सिंगुलर है तो इज़ मेकिंग अ चेयर, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। वह मैदान में दौड़ रहा है, तो ही इज़ इन द फील्ड, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। तो देखिए रनिंग, रन को आई लगा करके हमने रनिंग का यूज़ किया। जैसे ये लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच देख भी रहे हो सकता है, तो लड़के से पता चलता है प्लूरल है, तो द बॉयज़ आर, खेलना है तो प्लेइंग, अगर देखना होता है तो वॉचिंग हो जाता है अ फुटबॉल मैच। ओके, नेक्स्ट है मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो अब चूँकि मैं आ गया, वो बताया था कि आई के साथ में एम यूज़ होता है, तो आई एम गाना की होती है सिंगिंग, और फिर गीत, गाना माने गीत, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से तुम्हारा ये अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। आइए नेगेटिव में देखिए। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, वही है हेल्पिंग वर्ब एज एम आर के साथ में नॉट का यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, तो मैं के लिए मैंने बताया था आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रहा है, तो नहीं खेल रही है, तो सी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। सी के साथ अपने के अंग्रेजी हर का यूज़ किया जाता है। गाय घास नहीं चर रही है, गाय को बोलते हैं द काऊ, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे नॉट, और चरना की होती है ग्रेज, उसी में आई लगाया, द काऊ इज़ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक है, वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आइए इंटेरोगेटिव पर। तो इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हम जब क्या से शुरू होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इज एम आर आती है, तो इज एम आर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो हम उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए बनाने के इसके जो रूल्स हैं वो वही है। जैसे ये लिखा है हमारा क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो प्लूरल है और क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है इसलिए हम आर लगाएंगे, प्लूरल्स की वजह से आर लगाएंगे। तो आर द गर्ल्स, पढ़ना की रीडिंग इन द रूम, कमरे में, तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो सूर्य सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को ही यूज़ करते हैं क्या के रूप में। तो इज़ द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं था इसलिए एम लगाएंगे, तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। और याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं, तो वही उसी तरीके से करेंगे। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू। आगे देखिए नेक्स्ट है तुम्हारा वह आप किसकी मदद से पढ़ रहा है, तो हुज, वह आप किसकी पुस्तक से पढ़ रहा है, तो किसकी पुस्तक को कह सकते हैं हुज बुक। ठीक है, और मदद होता है तो हुज हेल्प हो जाता है, तो हुज बुक इज़ ही रीडिंग नाउ, किसकी पुस्तक से आप पढ़ रहा है। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम।
कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। तो कितनी लड़कियां, एक साथ हाउ मेनी गर्ल्स प्लूरल है, आर टेकिंग पार्ट, भाग लेने के लिए टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। ठीक, या प्ले कर सकते हैं ड्रामा को। बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच, चूँकि यहाँ मैनी नहीं लिखेंगे, क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए हम इसको मच लिखेंगे। हाउ मच मिल्क सिंगुलर इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग। अब है तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो हु इज़ बीटिंग। अब हु के साथ में हु जो होता है वो स्वयं में सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, वही सब्जेक्ट हो गया, वही क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसलिए लिख दिया गया हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा टेंस कंप्लीट हुआ। देखते हैं आगे का टेंस होगा तुम्हारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस।